हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइड व्यू एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या देख रहे थे क्लास 6 में? पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो हमने क्वेश्चन आंसर देखे थे कहाँ पे? पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 6 हमने करा दिया था। इसमें क्या आया था? पावर ऑफ 2। क्या आया था इसमें? पावर ऑफ 2 हो चुका था। अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें क्या बता रहा है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं ये हम टेबल 1 में बता चुके हैं। तो व्हाट हैपेंस क्या होगा अगर ट्रायंगुलर नंबर्स में 6 का मल्टीप्लाई किया जाए? 6 का मल्टीप्लाई देन ऐड 1 और उसके बाद एक ऐड करना है, 1 को ऐड करना है। तो विच सीक्वेंसेस डू यू गेट? तो कौन सा सीक्वेंसेस आएगा? तो ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं पहले समझिए अच्छे से। ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं? जो ट्रायंगल बनाए। 1 3, 3 के बाद क्या आएगा बताओ? 1, ये 3 हो गया। उसके बाद 3 और ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 6। फिर क्या ऐड आएगा? 10 15 21। ये क्या है? ट्रायंगुलर नंबर्स है। अब उसने बोला है क्वेश्चन ने इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 6, 3 इंटू 6, 6 इंटू 6, 10 इंटू 6, 15 इंटू 6, ऐसा ही क्या चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई करने के बाद +1 करना है। तो ये 6 1 जा 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना होता है? 7। 6 3 जा 18 प्लस 1, 18 प्लस 1 कितना होता है? 19। नेक्स्ट देखिए 6 6 जा 36 प्लस 1 कितना होता है? 37। नेक्स्ट देखिए 60 प्लस 1, 61। ये कौन सा पैटर्न चल रहा है? इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है विच सीक्वेंस डू यू गेट? कौन सा सीक्वेंस तुमने यहाँ पे देखा है? 7 19 37 61, ये कौन सा पैटर्न है? याद कीजिए, हेक्सागोनल नंबर में हमने बताया था। हेक्सागोनल नंबर ये देखिए आ रहा है 7 19 37, और यहाँ पे भी क्या है? 7 19 37। तो इससे हमें बात पता चल गई है ये कौन से नंबर है, कौन सा सीक्वेंस है ये? हेक्सागोनल नंबर, हेक्सागोनल नंबर। यहां तक क्लियर है? हेक्सागोनल नंबर तो आ गया, सीक्वेंसेस पता चल गया। कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर? अब पिक्चर से कैसे बताओगे? तो पिक्चर यही वाला पिक्चर आप ड्रॉ कर दोगे। कौन सा पिक्चर ड्रॉ कर दोगे? ये वाला। समझ में आ रहा है? ये हेक्सागोन बन रहा है, देखो। हेक्सागोन मींस 6 साइड। कितनी साइड? 6 साइड। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कितनी साइड्स हो रही हैं? 6 साइड। तो आप सबकी क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर? अब क्या किया है इसने? हेक्सागोनल नंबर को ऐड किया है। किस में ऐड किया है? देखो 1 में ऐड किया, 7 हेक्सागोनल नंबर है। फिर जो नंबर 1 प्लस 7 हो चुका है उसमें 19 ऐड किया है। 19 क्या है? हेक्सागोनल नंबर है। अब 19 तक हो चुका है, 37 ऐड किया। 37 क्या है? हेक्सागोनल नंबर है। तो जो भी हेक्सागोनल नंबर है उनको ऐड कर रहे हैं। तो विच सीक्वेंस डू यू गेट? अब कौन सा सीक्वेंसेस आ रहा है? तो देखिए समझिए। 1 पहले से दिया है, 7 प्लस 1 8 हो गया। ये इन सबको 8 यहाँ तक हो चुका है, 8 में 19 ऐड करना है तो क्या आ रहा है? 27 आ रहा है। 27 यहाँ तक हो चुका है, 27 में 37 ऐड करना है। 27 में 37 ऐड करेंगे कितना आएगा? 64 आएगा। तो ये क्या बन रहा है? आप सभी को सामने साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है? क्यूब है। क्या है ये? क्यूब है। क्यूब नंबर आ रहे हैं, देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 125 आएगा। अगला क्या आएगा? 125 आएगा। तो ये क्या है? क्यूब नंबर है। तो विच सीक्वेंस डू यू गेट क्यूब नंबर? कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग द पिक्चर ऑफ अ क्यूब? तो क्यूब की पिक्चर बनानी है। अब क्यूब की पिक्चर कहाँ पे है? क्यूब की पिक्चर कहाँ पे है? पीछे बढ़िए, ये रही पिक्चर। क्यूब की पिक्चर देखिए। 1 8 27 64 125। इसमें होता क्या है? 8 दिया है, ये किसका है? 2 का है। किसका है? 2 का क्यूब है। तो 2 की लेंथ, 2 की क्या हाइट, और 2 की ब्रेथ। एल बी एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट।
तीनों क्या होने चाहिए, 2 2 2। इसमें देखो 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, इसमें क्या है 5 5 5। तो ऐसे ही आप लोग पिक्चर बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड योर ओन पैटर्न, खुद का एक पैटर्न बनाना है, और रिलेशन इट एंड अमोंग द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। टेबल 1 में जो सीक्वेंसेस दिए हैं, ऑल वंस, काउंटिंग नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3, और विरंका नंबर्स। तो ये टेबल 1 में दिया गया है, उसको आपको देखना है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपन विद अ पिक्चर और अदरवाइज, ये ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो क्यों होता है ये, टेबल 1 पे चलती है। ये देखिए टेबल 1, ये हम अच्छे से समझा चुके थे। काउंटिंग नंबर्स क्या होती हैं, 1 प्लस होता है, इसमें क्या होता है, क्या होता है इसमें, +1, +1 होता जाता है। देखो 1 + 1 2, 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1, अगला नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। ऑड नंबर क्या होती है, +2, और क्या बोल सकते हैं, डज नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं और +2 भी होता है। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स को ऐड करते हैं। इसमें देखो 0 में 1 प्लस हुआ 1 आ गया, 1 में 2 प्लस करेंगे 3 आ गया, 3 में 3 प्लस करेंगे 6 आ गया, और 6 में क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे 10 आ गया, 10 में 5 प्लस करेंगे तो 15 आ गया। इसमें हो क्या रहा है, देखो 1 2 3 4 5 क्या हो रहा है, काउंटिंग नंबर्स ऐड हो रहे हैं प्रीवियस नंबर में, तो ट्रायंगुलर नंबर्स। स्क्वायर नंबर भी बताया था हमने, ये नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, खुद से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है वो स्क्वायर होता है। क्यूब, ये नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, 1 2 3, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, क्यूब आता है। विरंका नंबर्स क्या होता है, विरंका नंबर्स 1 + 1 2, 2 + 1 3। अब देखो 2 और 3 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 5 ऐड किया 13। प्रीवियस नंबर को ऐड करते हैं, इसमें क्या करते हैं, प्रीवियस नंबर को ऐड करते हैं, पिछला नंबर को ऐड करके नेक्स्ट नंबर बनाया जाता है। पावर ऑफ 2, 2 का मल्टीप्लाई करते जाओ, पावर ऑफ 3, 3 का मल्टीप्लाई करते जाओ। तो ये टेबल 1 हम समझा चुके थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। अब टेबल नंबर कौन सी है, 3, इसको समझिए पहले, क्योंकि आगे यही बताया गया है। क्वेश्चन पहले समझिए क्या बोला है इसके नेक्स्ट पेज पे, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस टेबल 3। पैटर्न को समझना है इस टेबल में, इसलिए हमने ये टेबल बताई, समझो। अब टेबल में पहले बोला है रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर मतलब होता है इक्वल, इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स। साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ट्रायंगुलर 1 2 3 तीनों इक्वल है। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड है, चारों इक्वल होनी चाहिए। पेंटागन में ये 5 साइड है, 5 साइड्स ऑल, ऑल क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हेक्सागोनल में 6 साइड, 6 साइड, जितनी भी साइड्स हैं वो सब क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। 7 साइड, 8 साइड, 9 साइड, 10 साइड, तो ये सभी के नाम है, इनको याद होने चाहिए। 10 साइड पे डेकागन होता है, 7 साइड पे हेप्टागन होता है, और 8 पे ऑक्टागन, नानागन, हेक्सागन, ये सब क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और लेकिन ये सभी साइड क्या इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर की, 2 2 2 सभी होनी चाहिए। अगर ये 1 सेंटीमीटर की, तो सारी साइड कितने की होनी चाहिए, 1 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो ये पैटर्न समझ में आ रहा है, साइड्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए कंप्लीट ग्राफ। अब ये ग्राफ क्या है, पॉइंट से दर्शाया है, डॉट से दर्शाया गया है। क्या किया है, डॉट से डिनोट किया गया है, ये डॉट, ये डॉट, ये देखो। के 2 का मतलब क्या है, 2 पॉइंट्स। 3 का मतलब क्या है, 3 डॉट है, 3 पॉइंट्स। 4 का मतलब क्या है, 4 पॉइंट्स। 5 6 7, के 7 के 8 समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए स्टैक्ड स्क्वायर। स्टैक्ड मतलब क्या होता है, स्टैक्ड मतलब होता है खाली, क्या होता है, ये देखो खाली है, फिगर से दर्शाया गया है। ये देखो स्क्वायर मतलब रो और कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, स्टैक्ड स्क्वायर, ठीक है। 1 4, यहाँ कितनी होंगे, 1 2 3 4 है ना,
2 का स्क्वायर है, यहाँ कितना आएगा 9 आएगा, 3 3 3 कितना हो गया 9, यहाँ कितना आएगा 16 25 36, समझ में आ रहा है 49 64, ऐसा चलता जाएगा। स्टैक्ड स्क्वायर, अब ये ट्रायंगल को भी बताया गया, डिनोट किया गया कैसे, देखो 1 ट्रायंगल है, 1 2 3 4 ट्रायंगल है, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और है कहीं 10, इधर कितने होंगे 15, कितने होंगे 15, इधर कितने होंगे 21, ट्रायंगुलर नंबर्स, तभी तो ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर नंबर्स। नेक्स्ट क्या है कॉच स्नोफ्लेक, इसमें क्या होता है जितने भी कॉर्नर है उनसे क्या बनता है, एक नया कॉर्नर बनता है, देखो कैसे, नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। अगर हमने ये ट्रायंगल बनाया है फर्स्ट वाला, तो ये लाइन को हमें क्या करना है इरेज करना है, ये लाइन इरेज हो गई, यहाँ पे क्या बनेगा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ लाइन इरेज करोगे, यहाँ पे क्या बनेगा ट्रायंगल बनेगा, यहाँ लाइन इरेज करोगे, यहाँ पे क्या बनेगा ट्रायंगल बनेगा, समझ में आ रहा है। तो ये नेक्स्ट फिगर हो गया। अब क्या होगा जितनी भी लाइन है, देखो यहाँ लाइन है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल, ये मिटा के बनाना है, ठीक है, यहाँ ट्रायंगल यहाँ ट्रायंगल यहाँ ट्रायंगल, समझ में आ रहा है, जितनी भी लाइन है वहां पे क्या बनेगा ट्रायंगल बढ़ता जाएगा, तो समझ में आ गया होगा। तो ये हमने क्या समझ लिया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई एंड रीड्रॉ, रीड्रॉ मतलब होता है दोबारा से बनाना है, ई सीक्वेंस इन टेबल 3, टेबल 3 में जो भी सीक्वेंस है उनको दोबारा से बनाना है, कॉपी पे आप लोग ये बना लेंगे इन योर नोटबुक। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप, और नेक्स्ट शेप बनाना है, नेक्स्ट शेप कैसे अभी बताया हमने, अगर इसमें 10 है तो 11 का बनाना है, 6 का है कि 7 का बनाना है, 36 का बनाना है, इसमें 21 है, 21 के बाद क्या आएगा देखो 5 + 6 हो रहा है, इसमें 7 प्लस करो 28 का बनाना है, ऐसे इसका भी नेक्स्ट बनाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिगर इट आउट, फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, काउंट द नंबर ऑफ साइड इन ईच शेप, जितने भी शेप है उनमें नंबर ऑफ साइड काउंट करनी है, ठीक है, काउंट तो कर लोगे, इन ईच सीक्वेंस है और रेगुलर पॉलीगन में, तो वही बताया था 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट हो गई। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कौन सा सीक्वेंस है काउंटिंग नंबर है, 3 4 5 6 7 काउंटिंग नंबर है। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर कितने होंगे, जितनी साइड्स होंगी, जितनी साइड्स होंगी उतने क्या होंगे कॉर्नर होंगे, 3 अगर साइड्स हैं तो 3 कॉर्नर होंगे, कैसे होंगे देखो, कितनी साइड्स है 1 2 3 साइड्स है, तो कॉर्नर भी देखो 1 2 और 3 कॉर्नर हो गए। 4 का देख लो, 4 साइड हो गई, तो कॉर्नर कितने 1 2 3 4, तो जितनी साइड्स उतने कॉर्नर, ये लिख लेना 3 साइड्स इक्वल टू 3 कॉर्नर इन ईच ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंसेस, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन, तो ऐसे ही सेम नंबर ऑफ सीक्वेंसेस आपको बनाने हैं, अभी बताया था 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बनाते जाना है, और क्या करना है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितनी भी साइड्स होती हैं वो क्लोज फिगर होता है, क्लोज फिगर जब भी बनेगा तो किससे बनता है देखो 1 2 ये 3, इनको क्लोज करोगे तो दो साइड से मिलकर एक कॉर्नर बनता है, इन दो साइड से एक कॉर्नर बनता है, इन दो साइड से एक कॉर्नर बनता है, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट, काउंट द नंबर ऑफ, काउंट द नंबर ऑफ लाइंस, अब लाइंस काउंट करनी है, लाइंस भी सिंपल है, जितनी साइड्स उतनी लाइंस, 3 साइड्स है 3 लाइंस, 4 साइड्स है 4 लाइंस, तो ये क्वेश्चन समझ में गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंसेस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर, स्टैक्ड स्क्वायर में लिटिल स्क्वायर कितने हैं ये तो काउंट करना है आप लोगों को। स्टैक्ड स्क्वायर ये रहा, इसमें आपको स्क्वायर काउंट करने हैं, तो स्क्वायर तो वही निकलेंगे ना, अभी बताया था हमने, इसमें 1 है 4 है, इसमें कितना होगा 9 होगा, काउंट कर लोगे ना, नहीं करना है तो स्क्वायर लगा दो, 16 होगा 25 होगा नेक्स्ट 36 होगा, ठीक है,
समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, विच नंबर सिक्वेंस डू यू गेट, कौन सा सिक्वेंस आ रहा है, स्क्वायर नंबर आ रहा है, कैसे एक्सप्लेन किया बता दोगे काउंट करके, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लिटिल ट्रायंगल आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस स्टैक्ड ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में कितने होंगे, ट्रायंगुलर नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर 1 3 6 10 15 21 28 35, समझ में आ रहा है? ये क्या है, स्टैक्ड ट्रायंगल में काउंट कर लोगे। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गिव, कौन सा सीक्वेंस आ रहा है, ट्रायंगुलर नंबर आ रहा है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, क्यों हो रहा है, हिंट दिया है देखो, इन ईच शेप इन द सीक्वेंस हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर, जितने ट्रायंगल है उतने ही ट्रायंगुलर नंबर्स में होते हैं, बस। नेक्स्ट, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द कोस्ट स्नोफ्लेक, अच्छा, वन शेप पे दूसरे शेप में जाते हैं तो क्या होता है, वन रिप्लेस ईच लाइन सेगमेंट, देखो हमने बताया था हर एक लाइन में क्या होता है, एक ट्रायंगल बन जाता है। बम्प, स्पीड बम्प मतलब ब्रेकर बोलते हैं, ब्रेकर होता है ना ऐसा, ब्रेकर कैसा होता है, ये ब्रेकर होता है, उसने इस शेप को ट्रायंगल शेप में दे दिया है। तो एज वन डज दिस मोर एंड मोर टाइम्स द चेंजेस बिकम टीनियर, टीनियर मतलब होता है छोटा, छोटा होता चला जाता है, क्योंकि यहाँ बना दिया, अब इसमें भी बनेगा, फिर इसके भी इसमें बनेगा, फिर इसके भी इसमें बनेगा, तो छोटा होता चला जाता है, ठीक है। विथ वेरी वेरी स्मॉल लाइन्स हो जाता है, ठीक है। हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच शेप, टोटल लाइन कितनी है, काउंट करनी है लाइन्स, ठीक है। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंसेस, तो कौन सा नंबर आएगा, ये आएगा नंबर 3 12 48, पावर ऑफ 3 पावर ऑफ 4, द सीक्वेंस इज नॉट शोन इन द टेबल 1, जो कि टेबल 1 में शो नहीं था, समझ में आ रहा है। तो लाइंस काउंट करनी है, उनको लिखना है और सीक्वेंस बताना है कौन सा हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। तो आप लोगों की यहाँ पे क्या हो गया, चैप्टर फिनिश हो गया, चैप्टर 1 क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जिस किसी को भी प्रॉब्लम है वो दोबारा से वीडियो दोबारा स्टार्टिंग से बेसिक से देखे। टोटल वीडियो कितनी हो गई है चैप्टर 1 की, 5 वीडियोस, 5 पार्ट में आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग ये बार बार रिवीजन करते रहें और अच्छे से स्टडी करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।